नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका आंसर है जेवर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र जेवर में 1350 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किंग फहद एयरपोर्ट सऊदी अरब, डेनवर और डलास अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा व उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह कहां से कहां तक है? इसका आंसर है लखनऊ से गाजीपुर के बीच। देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच बनाया गया है। यह 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया गया। इसे 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। इसमें सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमान एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम नहीं रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक किया जाएगा। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? इसका आंसर है अमेरिका। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में 2015 में गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका 101वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। अमेरिका ने ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में इससे जुड़े फ्रेमवर्क समझौते पर 10 नवंबर 2021 को औपचारिक हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने की थी। अगला प्रश्न है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है गोवा में। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें फोकस कंट्री के रूप में ब्रिक्स के 5 देश शामिल थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड रिंग वांडरिंग के निर्देशक मसाकाजु कानेको को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है इंदौर शहर ने। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार 2021 हासिल हुआ है। इस पुरस्कार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ अमृत महोत्सव के नाम से आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों का वितरण किया गया। देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर ने प्राप्त किया है। वहीं इसमें दूसरे स्थान पर सूरत व तीसरे स्थान पर विजयवाड़ा है। इस श्रेणी में शहरों का सबसे निचला 48वां स्थान कोटा को प्राप्त हुआ है। वहीं 1 लाख से 3 लाख तक के जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी के शहरों में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान और तीसरा स्थान तिरुपति को प्राप्त हुआ है। वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 25 शहरों में पहला स्थान इंदौर को ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में निर्धनता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है बिहार राज्य। नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में निर्धनता के मामले में पहले स्थान पर बिहार राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड राज्य है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न राज्यों में निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया जाता है।
इन सूचकांकों के आधार पर देश में सर्वाधिक निर्धनता बिहार राज्य में है, जहां 51.91% लोग निर्धन बताए गए हैं, जबकि 42.16% के साथ दूसरे स्थान पर झारखंड राज्य है। वहीं सूची में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जबकि केरल इस मामले में सबसे अच्छा है, जहां केवल 0.7% लोग ही निर्धन हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में सबसे पहले कहां सामने आया था? इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न अर्थात चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है PC मोदी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष PC मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव नवंबर 2021 में बनाया गया है। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 तक होगा। बता दें कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। 2021 में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है अहमद नासिर अल रईसी। संयुक्त अरब अमीरात UAE के इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्हें टर्की के इस्तांबुल में इंटरपोल की महासभा में चुना गया है। उन्हें 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है बिमल पटेल। गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन, जापान व दक्षिण कोरिया भी उम्मीदवार के रूप में शामिल थे। इसके लिए बिमल पटेल को 192 में से सर्वाधिक 163 मत प्राप्त हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु पटेल की 5 वर्षीय सदस्यता का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है विवेक जौहरी। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में नियुक्त किया गया है। उन्होंने M अजित कुमार की जगह ली है। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर के कर रोपण एवं उद्ग्रहण से संबंधित नीति निर्माण के कार्य एवं CBIC की परिधि के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं नारकोटिक्स से संबंधित मामलों में तस्करी के रोकथाम एवं प्रबंधन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार को। एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। इस पद पर एडमिरल करमबीर सिंह 30 माह तक नौसेना अध्यक्ष रहने के बाद 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। एडमिरल हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है सांझाऊ, चीन में। तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में सांझाऊ, चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2017 से कोरोना महामारी के कारण स्थगित किया जा रहा था। अब यह 2022 में सांझाऊ, चीन में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पहला यूथ गेम्स 2009 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा यूथ गेम्स 2013 में नानजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसर ICC के क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। इस पद पर अनिल कुंबले का स्थान सौरभ गांगुली ने लिया है। कुंबले 2012 से इस पद पर थे तथा 3 वर्षों के लिए 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे। अगला प्रश्न है,
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है शर्म अल शेख मिस्र में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर समीक्षा एवं नए लक्ष्यों के निर्धारण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि नवंबर 2021 में COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुषों के T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुषों के T20 क्रिकेट के 7वें विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड को फाइनल में 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पुरुषों का T20 प्रारूप का विश्व कप अपने नाम किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए $16 लाख की राशि पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई टीम को प्राप्त हुई है, जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को $80,000 मिले हैं। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 को किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अतिरिक्त शारजाह व आबू धाबी में इसके विभिन्न मैच खेले गए थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है कतर में। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा, जबकि 23वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा व मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सन 2022 में बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा और एशियाई खेल 2022 का 19वां संस्करण चीन शहर के हांगझू में आयोजित किया जाएगा। वहीं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2022 में बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2022 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय खेल 2022 हेतु मेघालय के राजकीय पशु क्लाउडेड तेंदुआ को शुभंकर चुना गया है। किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। ये संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर है एंडोरा। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य देश बना है। यह यूरोप में पाइरेनीज पर्वत के दक्षिण चोटियों में स्थित एक लघु राष्ट्र है, जिसे अक्टूबर 2020 में IMF का 190वां सदस्य देश बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले सन 2016 में नारू गणराज्य IMF का 189वां सदस्य देश बना था। क्षेत्रफल के आधार पर एंडोरा यूरोप का 6वां देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2020 में लगभग 80,000 थी। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आधारित है। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है थॉमस बाक को। दक्षिण कोरिया के सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित सियोल पीस पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को दिया गया है। उनकी ओर से $2 लाख का यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून ने सियोल में यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसमें IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने लुसाने से ही वर्चुअल तौर पर इस समारोह में भागीदारी दर्ज की थी। पिछला 2018 का यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है यशवर्धन सिन्हा को। केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे यशवर्धन सिन्हा को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC नवंबर 2020 में नियुक्त किया गया है। बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 साल तक के लिए अथवा 65 साल तक की उम्र के लिए होता है। भारत की सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह मोटरेबल डोबरा चांदी झूला पुल 100 से ज़्यादा गांवों को जोड़ने का कार्य करेगा। यह सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर बनाया गया है। यह देश के सबसे लंबे डोबरा चांदी मोटरेबल पुल विकास का बड़ा द्वार सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 4 शहरों को। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर, जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जबकि 2023 को खाद्य एवं कृषि संगठन ने ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? इसका आंसर है नमामि गंगे परियोजना का। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में प्रारंभ किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 101वें स्थान पर। ऑक्सफैम इंडिया के तहत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वां स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 महामारी के बाद से भुखमरी और बढ़ गई है। इस सूचकांक में 116 देश शामिल हैं, जिसमें भारत 101वें स्थान पर है। वहीं 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से भी पीछे है। इसमें पाकिस्तान 92वें स्थान पर है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश 76वें और म्यांमार 71वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान में नवंबर 2021 में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है रांची, झारखंड में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आदिवासी क्रांति के प्रणेता बिरसा मुंडा ने रांची के जिस जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहीं बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय की स्थापना केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से की गई है। इसे 142 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती पर किया गया और इसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। देश में विद्युत क्षेत्र के लिए आधारित संरचना की सबसे बड़ी वित्त कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2021 में प्रदान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा इससे पहले प्राप्त था। अब यह कंपनी किसी भी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के मामले में 5000 करोड़ रुपए तक के निवेश के फैसले स्वयं अपने ही स्तर पर कर सकेगी, जबकि नवरत्न कंपनी के लिए यह सीमा 1000 करोड़ रुपए है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा प्रदान किए जाने से देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। वहीं नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से घटकर 13 रह गई है। महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। वहीं विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। साथ ही संबंधित कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त होना चाहिए। वन मंत्रालय की गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है?
इसका आंसर है 62.5%। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार देश में 2018 में बाघों की संख्या के संबंध में गणना रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2019 को जारी किया गया था, जिसमें देश में बाघों की कुल संख्या 2967 बताई गई थी, जो कि 2014 में 2226 थी। इस प्रकार 2014 से 18 की अवधि में देश में बाघ की संख्या में 33% की वृद्धि दर्ज की गई थी और इसी अवधि में तेंदुओं की संख्या 60% से अधिक यानी कि 62.5% पाई गई है। बता दें कि तेंदुओं की गणना देश में पहली बार 2014 में बाघ गणना के साथ ही कराई गई थी। रिपोर्ट के ताज़ा गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक 3,421 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर कर्नाटक तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। वहीं देश में बाघों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुओं की संख्या 852 है। देश भर में तेंदुओं की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2020 के ताज़ा आकलन के अनुसार विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है? इसका आंसर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स वर्ष 2020 के ताज़ा आकलन के अनुसार जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला हैं। इस रूप में उनका यह दर्जा लगातार 10 वर्ष से बना हुआ है। इस सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर एंजेला मार्केल, दूसरे स्थान पर फ्रांस की क्रिस्टीना लेगार्ड और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस हैं। इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर, इनके अतिरिक्त एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर तथा बायकॉन की संस्थापन किरण मजूमदार शाह 68वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को औपचारिक रूप से हटा लिया है? इसका आंसर है अमेरिका ने। अमेरिका ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को औपचारिक रूप से हटा लिया है। बता दें कि मुक्त आकाश निगरानी संधि 2002 में लागू हुई थी। उक्त संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई के संबंध में नेपाल और चीन के मध्य मतभेद के बाद साझा आकलन में ऊंचाई कितनी हो गई है? इसका आंसर है 8,848.86 मीटर। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई के संबंध में नेपाल व चीन का मतभेद अब दोनों ही देशों के साझा आकलन में समाप्त हो गया है। दोनों देशों के साझा आकलन में विश्व के इस सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई गई है, जो कि पहले के सर्वमान्य 8,848 मीटर से 3 फुट अधिक है। बता दें कि 2015 के भूकंप के पश्चात एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई में कुछ वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। बाद में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2019 की नेपाल यात्रा के दौरान ही शिखर की ऊंचाई मिलकर नापने के लिए समझौता दोनों देशों के मध्य संपन्न हुआ था। 1 जनवरी 2022 से भारत को कितने वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है? इसका आंसर है 2 वर्षों के लिए। भारत एक बार पुनः 8वीं बार 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से बन गया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत की 2 वर्षीय सदस्यता 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। इसमें भारत के साथ साथ 4 अन्य राष्ट्र नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड व कीनिया भी 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021 से बने हैं। यह 8वां अवसर है जब भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। बता दें कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। 31 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया है और जनवरी 2022 में उन्होंने कार्यभार संभाला है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 तक रहेगा।
विनय कुमार त्रिपाठी ने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अमेरिका का यह सैन्य सम्मान अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य देशों के उच्च अधिकारियों को तथा दूसरे देशों के शासन प्रमुखों को भी दिया जाता है। इस सम्मान को देने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। इसके तहत क्वाड को राजनीतिक महत्व प्रदान करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिका का यह उच्च सैन्य सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2020 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 131वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2020 के मानव विकास रिपोर्ट में विश्व भर के 189 देशों की सूची में भारत 131वें स्थान पर है। सन 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत 189वें स्थान पर था। यह मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है। इसमें शीर्ष स्थान वाले राष्ट्र हैं, प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है।